ज्ञानी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, जबकि रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा जैसे भाई अहंकार, क्रोध और आसक्ति से भरे थे। विभीषण का स्वभाव शांत, धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। जब रावण ने सीता माता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा, तब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वह यह अधर्म का कार्य छोड़कर सीता माता को श्री राम को लौटा दे। उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मचारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वैर लेना विनाश का मार्ग है, लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा होकर विभीषण की बात नहीं मानी और उन्हें सभा से अपमानित करके निकाल दिया। विभीषण तब श्री राम की शरण में चले गए। जब वे राम जी के पास पहुंचे तो वानर सेना को संदेह हुआ कि कहीं वह जासूस न हो, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, शरणागत को मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह शत्रु का ही क्यों न हो। इस प्रकार विभीषण को श्री राम ने अपना शरणागत स्वीकार किया और उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया। लंका युद्ध के दौरान विभीषण ने राम जी को रावण की सेना की रणनीतियां और रहस्य बताए, जिससे वानर सेना को विजय प्राप्त करने में सहायता मिली। युद्ध के अंत में जब रावण का वध हुआ, तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाकर धर्म पर आधारित शासन करने का आदेश दिया। श्रीलंका के इतिहास में विभीषण को एक आदर्श राजा और धर्म प्रिय शासक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि उन्होंने लंका में राम राज्य की तरह न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में आज भी विभीषण की पूजा की जाती है और उन्हें धर्म का प्रतीक और राम भक्त लंकाधिपति कहा जाता है। रावण के वध के बाद जब लंका युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। श्री राम ने उन्हें यह आदेश दिया कि वे धर्म, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलकर लंका का शासन करें, ताकि वहां शांति और समृद्धि स्थापित हो सके। विभीषण ने श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लंका में धर्मराज्य की स्थापना की। उन्होंने लंका के लोगों के दुखों को दूर किया, युद्ध में नष्ट हुए नगरों का पुनर्निर्माण कराया और राक्षस जाति को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। विभीषण के शासन काल में लंका फिर से सुव्यवस्थित और संपन्न हुई। उन्होंने रावण के समय के अत्याचारों को समाप्त किया और भगवान श्री राम के आदर्शों पर आधारित एक न्यायपूर्ण शासन चलाया। किंवदंतियों के अनुसार विभीषण ने अपने जीवन के अंत तक श्री राम की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने लंका में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की और वहां राम भक्ति का प्रचार किया। आज भी श्रीलंका के कुछ मंदिरों में विभीषण को देवता के रूप में पूजा जाता है, विशेषकर कोलंबो और त्रिंकोमली के क्षेत्रों में। इतिहास और परंपरा के अनुसार विभीषण को एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने भाई के अन्याय के विरोध में धर्म का पक्ष लिया और श्रीलंका में सत्य, नीति और राम भक्ति की नींव रखी। रावण के वध और श्री राम की आज्ञा से विभीषण जब लंका के राजा बने, तब उन्होंने लंका में धर्म और न्याय की स्थापना की। उनके शासनकाल को शांतिपूर्ण और सुवर्ण युग कहा गया है। वे एक भक्तिपूर्ण, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। विभीषण का शासनकाल। विभीषण ने राक्षस कुल को पुनः धार्मिक मार्ग पर लाया। उन्होंने राक्षस जाति में हिंसा और अहंकार की परंपरा को समाप्त किया और मानवता, सत्य तथा सेवा की भावना जगाई। श्री राम की कृपा से लंका पुनः समृद्ध और शक्तिशाली बनी। विभीषण के वंशज। श्रीलंका की परंपराओं में माना जाता है कि विभीषण का एक पुत्र था, कुमा विभीषण, जिसने अपने पिता के बाद लंका का शासन संभाला। इस वंश ने कई पीढ़ियों तक लंका पर शासन किया। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विभीषण के वंशजों ने आगे चलकर श्रीलंका के प्राचीन राजवंशों की नींव रखी। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। विभीषण ने लंका में श्री राम की भक्ति को जीवित रखा। उन्होंने भगवान राम और माता सीता के मंदिर बनवाए। आज भी श्रीलंका में कुछ मंदिर जैसे मुन्नेस्वाराम टेम्पल, केलानिया टेम्पल, इनका संबंध विभीषण से जोड़ा जाता है। केलानिया मंदिर में तो आज भी विभीषण की मूर्ति स्थापित है और उन्हें धर्मपालक देवता माना जाता है। श्रीलंका का आगे का इतिहास। विभीषण के वंशजों के काल में लंका का संपर्क भारत के कई राज्यों से हुआ। बाद में वहां नाग और यक्ष जनजातियों का प्रभाव बढ़ा, जिनसे मिलकर एक नई सभ्यता विकसित हुई।
आगे चलकर महावंश में जिन सिंहला राजाओं का उल्लेख मिलता है उन्हें कभी कभी विभीषण के वंश से जोड़ा जाता है। विभीषण की विरासत। विभीषण का नाम श्रीलंका के इतिहास में धर्म का प्रतीक, सत्य का रक्षक और राम भक्त राजा के रूप में अमर है। उन्होंने यह सिखाया कि परिवार से बढ़कर धर्म होता है और अधर्म का विरोध करना ही सच्चा साहस है। विभीषण को श्रीलंका का पुनर्निर्माता और धर्म पर असन का संस्थापक माना जाता है। उनके बाद उनके पुत्र कुमार विभीषण ने लंका का शासन संभाला। ये काल रावण के युग के बाद की स्थिरता और शांति का प्रतीक था। विभीषण वंश का विस्तार। विभीषण के वंशजों ने कई पीढ़ियों तक लंका पर शासन किया। इस वंश को विभीषण वंश या राम भक्त राजवंश कहा गया। इन शासकों ने लंका में वैदिक धर्म, रामायण की परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। कहा जाता है कि इस काल में लंका का भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़े। धीरे धीरे इस वंश ने नाग और यक्ष जनजातियों के साथ मेलजोल कर एक नया सामाजिक तंत्र बनाया। सिंहल वंश से संबंध। श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ महावंश महावामसा के अनुसार लंका में बाद में सिंहल वंश की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत राजा विजय से हुई थी। किंवदंती के अनुसार राजा विजय भारत से लंका पहुंचा और वहां शासन स्थापित किया। कुछ स्थानीय परंपराएं यह भी मानती हैं कि सिंहल वंश ने विभीषण के उत्तरकाल की लंका को ही अपना आधार बनाया, अर्थात विभीषण के वंशजों से कुछ सांस्कृतिक और प्रशासनिक परंपराएं सिंहल वंश में शामिल हुईं। धार्मिक प्रभाव और विरासत। विभीषण को लंका में आज भी एक देवता स्वरूप माना जाता है। केलनीय राजा महाविहारा में विभीषण की मूर्ति है और माना जाता है कि यहीं पर श्री राम ने उन्हें राज्याभिषेक किया था। श्रीलंका के कुछ हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों में विभीषण को धर्म पालक देवता, गार्डियन डेइटी कहा जाता है। उनकी भक्ति, न्याय प्रियता और श्री राम के प्रति समर्पण को आज भी श्रीलंका की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा माना जाता है। विभीषण के मंदिर और उनसे जुड़े पौराणिक स्थल। विभीषण केवल रामायण के पात्र ही नहीं, बल्कि श्रीलंका के इतिहास और धार्मिक संस्कृति में धर्म के रक्षक, देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लंका में आज भी कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो विभीषण से जुड़े हुए हैं। नीचे इनके प्रमुख मंदिरों और स्थलों का विवरण दिया गया है। 1. केलनिया राज महाविहार। यह श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध स्थल है जो विभीषण से जुड़ा है। माना जाता है कि युद्ध के बाद श्री राम ने यहीं पर विभीषण का राज्याभिषेक किया था। मंदिर में आज भी विभीषण की मूर्ति स्थापित है और उन्हें धर्मपालक देवता कहा जाता है। हर वर्ष यहाँ केलनिया पेराहेरा नामक धार्मिक उत्सव होता है जिसमें विभीषण की पूजा की जाती है। 2. मुन्नेश्वरम मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसका संबंध रामायण और विभीषण दोनों से है। कथा के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यही पूजा की थी और विभीषण ने उनकी सहायता की थी। इस मंदिर परिसर में विभीषण की पूजा भी होती है। 3. त्रिंकोमली कोनेश्वरम मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख दक्षिण का कैलाश के रूप में होता है। विभीषण ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और राम भक्ति का प्रचार किया था। मंदिर के आसपास के तटीय क्षेत्रों में विभीषण को समुद्र का रक्षक देवता माना जाता है। 4. तिवरुम्बा। यह स्थल उस स्थान से जुड़ा है जहाँ सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। यहाँ विभीषण भी उपस्थित थे और उन्होंने श्री राम को यह सत्यापित करने में सहायता की कि सीता माता पवित्र हैं। आज यहाँ एक छोटा मंदिर है जहाँ विभीषण का भी स्मारक रूप से पूजन होता है। 5. मन्नार। कहा जाता है कि विभीषण ने इस क्षेत्र को समुद्री व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया था। यहाँ कुछ प्राचीन खंडहर और मूर्तियां मिली हैं जिन्हें विभीषण काल से जोड़ा जाता है। सीता का बाल्यकाल। रामायण के अनुसार सीता माता, जिन्हें जनक की कन्या और धरती पुत्री भी कहा जाता है, का जन्म अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। उनका जन्म अधर्म और संकट के समय धरती से हुआ। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सीता माता का जन्म धरती से हुआ। राजा जनक अपनी पत्नी सुमित्रा के गर्भ से संतान नहीं होने के कारण तपस्या में लगे हुए थे। जब वे
असाधारण फल और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब धरती माता ने एक कृष्ण कांति वाला बालक उन्हें सौंपा। इसलिए उन्हें धरती पुत्री और जानकी कहा जाता है। बाल्यकाल और शिक्षा। सीता का बाल्यकाल अत्यंत शांत, सरल और धर्मपरायण था। उन्हें गृहस्थ धर्म, वेदों और नैतिक मूल्यों का अध्ययन कराया गया। बाल्यकाल से ही सीता में सत्यनिष्ठा, धैर्य और संयम का गुण प्रकट होता था। वे माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने में अत्यंत निष्ठावान थी। गुण और स्वभाव। सीता का स्वभाव दयालु, कोमल, शांत और भक्ति प्रेमी था। वे सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखती थीं। बाल्यकाल से ही उनमें सत्य और धर्म का सम्मान दिखाई देता था। अभिजात्य शिक्षा और नारीत्व। सीता माता को वाणी, संस्कार और सांस्कृतिक शिक्षा दी गई थी। उन्होंने संगीत, नृत्य और धार्मिक ज्ञान में भी प्रवीणता प्राप्त की। उनका बाल्यकाल ऐसा था कि हर कोई उन्हें देखकर पवित्रता और आदर्श नारीत्व का अनुभव करता था। सारांश। सीता माता का बाल्यकाल अत्यंत दिव्य और आदर्श था। उनके गुणों और नैतिक शिक्षा ने उन्हें बाद में राम के समान जीवन साथी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय नारी बनने के लिए तैयार किया। किशोरावस्था का जीवन। किशोरावस्था में सीता माता ने अध्यात्म, वेद, धर्म और नैतिक मूल्यों का गहन अध्ययन जारी रखा। उनका व्यक्तित्व सतत धर्मपरायण, संयमी और करुणामय बन गया। किशोरावस्था में ही उनके सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गुण के कारण सभी लोग प्रभावित होने लगे। उनका व्यवहार संयमित और विनम्र और सोच न्यायप्रिय और धर्म प्रधान थी। वे अपने माता पिता और गुरुओं के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थीं। बाल विवाह और शादी का प्रस्ताव। राजा जनक ने विवाह योग्य कन्याओं के लिए महायज्ञ और प्रतियोगिताओं आयोजित करने की परंपरा रखी थी। सीता माता के लिए भी सत्य, साहस और योग्यता पर आधारित परीक्षा रखी गई। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो पुरुष शिव धनुष को तोड़ सके वही सीता से विवाह करेगा। इस प्रतियोगिता में कई राजकुमार और वीर आए, लेकिन कोई भी धनुष नहीं तोड़ सका। राम के साथ विवाह। जब श्री राम ने धनुष उठाया तो वे सहज ही उसे तोड़ने में सफल हुए। इस घटना के बाद सीता माता और राम जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय सीता माता की सौम्यता, भक्ति और गुण सभी को प्रभावित करने वाली थी। उनका विवाह केवल पारिवारिक और सामाजिक रूप से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं। 1. धार्मिक शिक्षा। वे वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों में निपुण थीं। 2. सत्य और धर्म का पालन, हमेशा सही और न्याय के मार्ग पर चलती थीं। 3. संयम और धैर्य, कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन अडिग रहता था। 4. सौंदर्य और आकर्षण, उनका सौंदर्य और गुणों का सम्मिलन उन्हें अद्वितीय बनाता था। 5. भक्ति और आदर्श नारीत्व, किशोरावस्था से ही वे राम भक्ति और आदर्श नारीत्व की मिसाल थीं। सारांश। सीता माता का किशोरावस्था से विवाह तक का जीवन धर्म, भक्ति और आदर्श नारीत्व का प्रतीक रहा। बाल्यकाल की शिक्षाएं और किशोरावस्था के अनुभव उन्हें राम की योग्य जीवन साथी और धर्मपरायण नारी बनने के लिए तैयार कर चुके थे। सीता माता का जीवन, विवाह, वनवास और रामायण के दौरान के संघर्ष। सीता माता का जीवन अत्यंत दिव्य और संघर्षपूर्ण रहा। उनका चरित्र न केवल आदर्श नारीत्व का प्रतीक है, बल्कि धर्म, धैर्य और भक्ति की मिसाल भी है। विवाह और अयोध्या जीवन। सीता माता का विवाह श्री राम के साथ हुआ। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श का मिलन माना गया। विवाह के बाद सीता माता अयोध्या में रानी बनी और वहां उन्होंने गृहस्थ धर्म और पति की सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका जीवन संयम, सादगी और भक्ति से परिपूर्ण था। वनवास का कठिन समय। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने राम का साथ छोड़ने से मना नहीं किया और वनवास में उनका साथ दिया। वनवास के दौरान सीता माता ने सत्यनिष्ठा, संयम और धैर्य के सभी गुण दिखाए। वे जंगल में भी अपने घर के नियमों और संस्कारों का पालन करती रहीं। अशोक वाटिका और रावण का हरण। रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका स्थित अशोक वाटिका में बंदी बनाया। इस कठिन समय में भी सीता माता का धैर्य और अडिग भक्ति प्रकट हुई। उन्होंने रावण के प्रलोभनों और भय से कभी विचलित नहीं हुई।
माता सीता की यह परीक्षा उनकी अद्वितीय साहस और स्थिरता को दर्शाती है। राम द्वारा उद्धार और अग्नि परीक्षा। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। युद्ध के बाद सीता माता को राम के पास सुरक्षित लाया गया। उनकी पवित्रता और सत्यनिष्ठा की पुष्टि के लिए अग्नि परीक्षा का आयोजन हुआ। माता सीता ने अग्नि परीक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त की और राम जी की पत्नी के रूप में सम्मानित हुई। उत्तरायण और अयोध्या लौटना। वनवास और संघर्षों के बाद सीता माता अयोध्या लौटी। वहां उन्होंने राज्याभिषेक के बाद गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। माता सीता ने राम राज्य के आदर्श और न्यायप्रियता को संजोया और उसे जीवन का आधार बनाया। सारांश। सीता माता का जीवन निम्नलिखित आदर्शों का प्रतीक है। 1. सत्य और धर्म के प्रति अडिग भक्ति। 2. धैर्य, संयम और साहस। 3. साधारण जीवन में उच्च गुण और आदर्श नारीत्व। 4. कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता और साहस। सीता माता का जीवन केवल रामायण की कथा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और आदर्श नारीत्व का अमूल्य उदाहरण है। सीता माता का संपूर्ण जीवन बाल्यकाल से वनवास तक। सीता माता का जन्म अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। वे धरती पुत्री कहलाती हैं क्योंकि उनके जन्म के समय राजा जनक ने अपने यज्ञ के दौरान उन्हें धरती से प्राप्त किया। उनका बाल्यकाल अत्यंत शांत, सरल और धर्मपरायण रहा। उन्होंने वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और छोटे बाल्यकाल से ही सत्य, संयम, धैर्य और करुणा जैसे गुणों का पालन किया। उनका व्यक्तित्व इतना आदर्श था कि बाल्यकाल में ही वे अपने माता पिता और गुरुओं के लिए आदर्श कन्या के रूप में स्थापित हो गईं। किशोरावस्था में सीता माता का सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गुण और भी निखर गए। उन्होंने धर्म, वेद और संस्कारों का गहन अध्ययन किया। बाल्यकाल में सीखा गुणों और धर्मपरायणता ने उन्हें राम के योग्य जीवन साथी बनने के लिए तैयार किया। राजा जनक ने उनकी शादी के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें धनुष तोड़ने की परीक्षा रखी गई। कई राजकुमार प्रयास में असफल हुए, लेकिन श्री राम ने सहजता से धनुष तोड़कर सीता माता का हाथ पाया। यह विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन था, बल्कि धर्म और आदर्श का प्रतीक भी था। विवाह के बाद सीता माता अयोध्या में रानी बनी और अपने पति राम के साथ गृहस्थ धर्म का पालन किया। उनके जीवन में संयम, भक्ति और सादगी हमेशा दिखाई देती रही। राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब सीता माता ने उनके साथ वनवास स्वीकार किया। इस कठिन समय में उन्होंने अपने धर्म, संयम और धैर्य का परिचय दिया। वनवास स्वीकार किया। इस कठिन समय में उन्होंने अपने धर्म, संयम और धैर्य का परिचय दिया। वनवास के दौरान रावण ने उन्हें हरण कर लंका की अशोक वाटिका में बंदी बनाया। माता सीता ने रावण के प्रलोभनों और भय के बावजूद अपनी पवित्रता और स्थिर भक्ति बनाए रखी। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध किया। युद्ध के बाद सीता माता को सुरक्षित लाया गया और अग्नि परीक्षा में उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा और पवित्रता सिद्ध की। बाद वे अयोध्या लौटकर राम राज्य में जीवन का निर्वाह। सीता माता सत्य, धर्म, भक्ति और आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। उनका चरित्र कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने, सत्य और धर्म का पालन करने और अपने कर्तव्यों में अडिग रहने की शिक्षा देता है। बाल्यकाल से लेकर वनवास और अयोध्या जीवन तक सीता माता का जीवन हमेशा आदर्श, प्रेरक और दिव्य बना रहा। सीता माता के प्रमुख गुण और व्यक्तित्व संक्षिप्त। सीता माता का जीवन केवल रामायण की कथा नहीं, बल्कि आदर्श, भक्ति और धर्म का जीवंत उदाहरण है। उनके प्रमुख गुण और व्यक्तित्व इस प्रकार हैं। 1. सत्यनिष्ठा। बाल्यकाल से ही सीता माता ने सत्य का पालन किया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी सत्य से नहीं हटती। रावण के प्रलोभनों और वनवास में उनकी स्थिरता इसका प्रमाण है। 2. धर्मपरायणता। माता सीता ने हमेशा धर्म और नैतिकता को सर्वोपरि रखा। उनका विवाह, वनवास और संघर्ष भी धर्म के मार्ग पर आधारित था। 3. धैर्य और संयम। वनवास, रावण का हरण और अग्नि परीक्षा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उनका धैर्य अडिग रहा। कठिनाइयों में संयम और साहस उनका परिचायक था। 4. करुणा और दया।
सीता माता का स्वभाव सभी प्राणियों के प्रति करुणामय और दयालु था। उनका हृदय सहानुभूति और मानवता से भरा था। 5. भक्ति और श्रद्धा। वे भगवान राम के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण वाली थीं। उनका जीवन यह सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा में शक्ति और स्थिरता होती है। 6. आदर्श नारीत्व और शील। उनका व्यक्तित्व संयमित, विनम्र और आत्मसम्मान से भरा था। कठिनाइयों में भी उनका शील और आदर्श नारीत्व स्थिर रहा। 7. ज्ञान और संस्कार। सीता माता को वेद, धर्म ग्रंथ और संस्कारों का गहन ज्ञान था। उनका व्यवहार और निर्णय हमेशा विवेकपूर्ण और न्यायप्रिय था। संक्षेप में, सीता माता का व्यक्तित्व सत्य, धर्म, भक्ति, धैर्य, करुणा और आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। उनका जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है और आज भी आदर्श नारीत्व और धर्म के पालन का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। सीता माता का जीवन चित्रात्मक और कालक्रमानुसार वर्णन। सीता माता का जीवन एक कथा नहीं, बल्कि आदर्श, भक्ति और धर्म का जीवन चित्र है। उनका जीवन यदि कालक्रम अनुसार देखा जाए तो इसे ऐसे समझा जा सकता है। 1. जन्म और बाल्यकाल। स्थान मिथिला। घटना धरती से उत्पन्न, इसलिए उन्हें धरती पुत्री कहा गया। चित्र एक कोमल बालिका जो माता पिता के स्नेह में घिरी सत्य और धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रही। गुण शांत, विनम्र, करुणामय और धर्मनिष्ठ। 2. किशोरावस्था और शिक्षा। स्थान मिथिला, राजमहल। घटना वेद, उपनिषद और संस्कारों का अध्ययन। चित्र पुस्तकें पढ़ती, संगीत और नृत्य का अभ्यास करती और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती हुई। गुण बुद्धिमान, संयमी, सौम्य और आदर्श नारीत्व। 3. विवाह का आयोजन। स्थान मिथिला। घटना राजा जनक ने धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की। चित्र राजकुमारों की सभा में श्री राम ने धनुष तोड़ा और सीता माता का विवाह संपन्न हुआ। गुण आदर्श जीवन साथी बनने की तैयारी, संयम और भक्ति। 4. अयोध्या जीवन। स्थान अयोध्या। घटना राम के साथ गृहस्थ जीवन, माता पिता और राजसी कर्तव्यों का पालन। चित्र श्री राम के साथ सादगी और भक्ति से परिपूर्ण जीवन बिताती। गुण सादगी, संयम और धर्मपरायणता। 5. वनवास। स्थान जंगल। घटना राम के 14 वर्षों के वनवास में साथ जाना। चित्र घने जंगल में राम के साथ कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए हुए। गुण साहस, अडिग भक्ति और संघर्ष में स्थिरता। 6. अशोक वाटिका और रावण का हरण। स्थान लंका। घटना रावण द्वारा हरण और बंदी बनाना। चित्र अशोक वाटिका में निर्भीक और शांत मुद्रा में बैठी रावण के प्रलोभनों का सामना करती हुई। गुण अडिग सत्यनिष्ठा, साहस, संयम और करुणा। 7. उद्धार और अग्नि परीक्षा। स्थान लंका और अयोध्या। घटना राम द्वारा उद्धार, अग्नि परीक्षा और सत्यनिष्ठा की पुष्टि। चित्र अग्नि में प्रवेश करती पूरी निडरता और धर्म के प्रति अडिग भक्ति के साथ। गुण सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, साहस और आदर्श नारीत्व। 8. अयोध्या लौटना और राम राज्य। स्थान अयोध्या। घटना राम राज्य में रानी के रूप में जीवन निर्वाह। चित्र राज्याभिषेक के समय धर्म, न्याय और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करती हुई। गुण संयम, करुणा, आदर्श नारीत्व और धर्म पालन। चित्रात्मक सार सीता माता का जीवन एक सत्य, धर्म, भक्ति और आदर्श नारीत्व की यात्रा है। उनके जीवन के प्रत्येक चरण में बाल्यकाल, पवित्रता और शिक्षा, किशोरावस्था, बुद्धिमत्ता और संयम, विवाह, आदर्श जीवन साथी, वनवास, धैर्य और अडिग भक्ति, रणभूमि और अग्नि परीक्षा, साहस और सत्यनिष्ठा, अयोध्या जीवन, आदर्श नारीत्व और धर्म का पालन। सीता माता का जन्म धरती से हुआ और उन्हें धरती पर है। उनका बाल्यकाल अत्यंत पवित्र, शांत और धर्म परायण रहा। उन्होंने वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और सत्य, संयम, धैर्य और करुणा जैसे गुण प्राप्त किए। किशोरावस्था में उनका सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गुण और अधिक निखरे। राजा जनक ने उनके विवाह के लिए धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता रखी, जिसे श्री राम ने सहजता से सफल किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सीता माता अयोध्या में राम के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लगी। उनका जीवन सादगी, भक्ति और संयम से भरा था। राम के 14 वर्षों के वनवास में सीता माता ने उनका साथ दिया और कठिन जंगल जीवन में भी अपने धर्म और संयम का पालन किया। रावण ने उन्हें हरण किया और लंका की अशोक वाटिका में बंदी बनाया, लेकिन इस कठिनाई में भी उनका धैर्य, साहस
और अडिग भक्ति कायम रही। राम द्वारा उद्धार के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा में अपनी सत्यनिष्ठा और पवित्रता सिद्ध की। इसके बाद वे अयोध्या लौटकर राम राज्य में रानी के रूप में जीवन निर्वाह करने लगी। उनके जीवन में धर्म, सत्य, भक्ति, संयम और आदर्श नारीत्व की झलक हर समय स्पष्ट रहती थी। सारांश रूप में सीता माता का जीवन एक आदर्श यात्रा है। बाल्यकाल में शिक्षा और धर्म, किशोरावस्था में गुण और सौंदर्य, विवाह में आदर्श जीवन साथी, वनवास और हरण में धैर्य और साहस, और अयोध्या जीवन में न्याय और आदर्श नारीत्व का प्रतीक। उनका जीवन आज भी हर युग में सत्य, धर्म और भक्ति का संदेश देता है। सीता माता के जीवन से मिलने वाले 10 महत्वपूर्ण जीवन पाठ। सीता माता का जीवन केवल रामायण की कथा नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और आदर्श नारीत्व का अमूल्य मार्गदर्शन है। उनके जीवन से हम निम्नलिखित 10 महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीख सकते हैं। 1. सत्यनिष्ठा। कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा सत्य का पालन करें। सीता माता ने रावण के प्रलोभनों और वनवास में कभी सत्य नहीं छोड़ा। 2. धर्मपरायणता। हर कार्य में धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखें। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा सम्मानजनक होता है। 3. धैर्य। कठिनाइयों और संकटों में संयम और धैर्य बनाए रखें। वनवास और अशोक वाटिका में उनका धैर्य अनुकरणीय था। 4. साहस। भय और संकट के समय भी साहस और निडरता से कार्य करें। रावण के सामने भी सीता माता ने साहस नहीं छोड़ा। 5. संयम और आत्मनियंत्रण। वाणी, विचार और क्रियाओं में संयम रखें। सीता माता का जीवन संयम और शील का प्रतीक है। 6. भक्ति और श्रद्धा। अपने कर्तव्यों और परमेश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति रखें। उनका राम के प्रति अडिग भक्ति हर परिस्थिति में स्पष्ट थी। 7. करुणा और दया। सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। सीता माता का हृदय सभी प्राणियों के प्रति करुणामय था। 8. आदर्श नारीत्व। सादगी, विनम्रता और आत्मसम्मान का पालन करें। उनका जीवन आदर्श पत्नी, पुत्री और राजसी नारी का उदाहरण है। 9. साहसिक संघर्ष में स्थिरता। कठिनाई और हानि में भी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें। सीता माता ने वनवास और हरण में यह गुण दिखाया। 10. शिक्षा और ज्ञान का महत्व। बाल्यकाल से शिक्षा और संस्कार प्राप्त करें। उनका ज्ञान और संस्कार उन्हें हर परिस्थिति में सक्षम और साहसी बनाते थे। संक्षेप में, सीता माता का जीवन सत्य, धर्म, भक्ति, धैर्य, साहस, करुणा और आदर्श नारीत्व का अद्भुत संगम है। ये 10 जीवन पाठ हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारना सफलता और आदर्श जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। गुरु वशिष्ठ, रामायण और धर्म ग्रंथों में परिचय। गुरु वशिष्ठ भारत के प्राचीन महान ऋषियों में से एक हैं। वे अध्यात्म, ज्ञान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। विशेष रूप से रामायण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, इसलिए उन्हें मुनि और ऋषि का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। वे विद्या, योग और धर्म में अत्यंत निपुण थे। उनका आश्रम कैवल्य और ध्यान का केंद्र माना जाता था। 2. गुरुपद और रामायण में भूमिका। वशिष्ठ जी राजा दशरथ और उनके पुत्रों के गुरु थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को धर्म, नीति और जीवन के मूल्य सिखाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम को धर्म, संयम, वीरता और भक्ति का पाठ पढ़ाया। 3. प्रमुख कार्य और योगदान। रामायण में मार्गदर्शन। रामायण में वशिष्ठ जी ने दशरथ को राज्य प्रशासन, नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। श्री राम को जीवन के सभी कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संयम और सत्य का पालन करने का निर्देश दिया। धर्म और योग शिक्षा। वशिष्ठ जी ने राघव वंश को धर्म, सत्य, अहिंसा और न्याय का ज्ञान दिया। असुरों और राक्षसों के प्रति संघर्ष में मार्गदर्शन। वे युद्ध और राजनीति में भी धर्मपरायण निर्णय लेने की शिक्षा देते थे। 4. गुरु वशिष्ठ के प्रमुख गुण। 1. ज्ञान और बुद्धिमत्ता। वे वेद, उपनिषद और धर्म ग्रंथों में निपुण थे। 2. धैर्य और संयम। कठिन समय में भी उन्होंने शांत और संतुलित निर्णय लिया। 3. भक्ति और तपस्या। भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं के प्रति गहन भक्ति थी। 4. मार्गदर्शन और उपदेश। अपने शिष्यों और राजाओं को जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। 5. अहिंसा और न्याय प्रियता। हमेशा न्याय और अहिंसा का पालन करने वाले। 5.
रामायण में महत्व। वशिष्ठ जी का आश्रम राम, लक्ष्मण और भरत के लिए ज्ञान, शिक्षा और धर्म का केंद्र था। उन्होंने श्री राम को राज्य प्रशासन, युद्ध नीति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। रामायण में उन्हें महर्षि, परम ज्ञानी और आदर्श गुरु के रूप में दिखाया गया है। संक्षेप में, गुरु वशिष्ठ केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक थे। उन्होंने राम और राघव वंश को धर्म, नीति और संयम का मार्ग दिखाया। उनका जीवन आज भी गुरु शिष्य परंपरा और जीवन मूल्य का आदर्श उदाहरण है। गुरु वशिष्ठ का संपूर्ण जीवन और रामायण में योगदान। गुरु वशिष्ठ भारत के प्राचीन महान ऋषियों में से एक थे, जिन्हें ज्ञान, भक्ति और धर्म का प्रतिमान माना जाता है। उन्हें ब्रह्मा जी से विशेष ज्ञान प्राप्त था और वे वेद, उपनिषद, योग और धर्मशास्त्र में निपुण थे। उनका आश्रम सदैव अध्ययन, ध्यान और तपस्या का केंद्र रहा। रामायण में वशिष्ठ जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे राजा दशरथ और उनके पुत्रों के मुख्य गुरु थे। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को धर्म, नीति, संयम, वीरता और भक्ति का पाठ पढ़ाया। वशिष्ठ जी ने राम को जीवन के प्रत्येक कठिन परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना सिखाया। उनके उपदेशों ने श्री राम को वनवास, लंका युद्ध और अन्य संकटों के समय साहस और न्यायप्रिय निर्णय लेने में मार्गदर्शन दिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को राज्य प्रशासन, नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। वे शिष्यों को केवल युद्ध या राजनीति का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के मूल्यों से भी अवगत कराते थे। वशिष्ठ जी ने अपने जीवन में धैर्य, संयम, अहिंसा, भक्ति और न्यायप्रियता के आदर्श स्थापित किए। रामायण में उन्हें महर्षि, परम ज्ञानी और आदर्श गुरु के रूप में दर्शाया गया है। उनका आश्रम राम, लक्ष्मण और भरत के लिए ज्ञान और धर्म का केंद्र था। उन्होंने राघव वंश को धर्म, सत्य और नीति के मार्ग पर चलना सिखाया, जिससे श्री राम का जीवन आदर्श बन सका। गुरु वशिष्ठ के प्रमुख उपदेश और शिष्यों पर प्रभाव। गुरु वशिष्ठ न केवल रामायण के महान ऋषि थे, बल्कि वे अपने उपदेशों और मार्गदर्शन के माध्यम से धर्म, ज्ञान और भक्ति के आदर्श स्थापित करने वाले गुरु भी थे। उनके उपदेश और शिक्षाएं उनके शिष्यों और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। 1. धर्म और सत्य का पालन। वशिष्ठ जी ने शिष्यों को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म से न हटें। श्री राम और लक्ष्मण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने वनवास और लंका युद्ध के कठिन समय में भी धर्म का मार्ग अपनाया। 2. संयम और आत्मनियंत्रण। वशिष्ठ जी ने शिष्यों को मन, वाणी और क्रिया में संयम रखने की शिक्षा दी। कठिनाइयों में भी स्थिर रहना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना उनके उपदेशों का मुख्य अंग था। 3. भक्ति और ईश्वर में समर्पण। वशिष्ठ जी ने शिष्यों को सिखाया कि ईश्वर और गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति ही जीवन का आधार है। राम, लक्ष्मण और भरत में यह गुण दृढ़ हुआ, जिसने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी साहस और स्थिरता दी। 4. ज्ञान और शिक्षा का महत्व। उन्होंने वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति की शिक्षा दी। शिष्यों को शिक्षा केवल अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में धर्म और न्याय के पालन के लिए दी जाती थी। 5. साहस और धैर्य। वशिष्ठ जी ने शिष्यों को सिखाया कि कठिनाइयों और संघर्षों में धैर्य और साहस ही सफलता दिलाते हैं।